जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। हर इच्छा को पूर्ण करने वाली अमावस्या की रात आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यह अधिक मास की समाप्ति है और अमावस्या की रात है। वरदानों से भरी हुई ये रात है। इस रात्रि में कुछ सात्विक उपाय करने से आपके जीवन में धन होगा, स्वास्थ्य होगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णमासी ये दोनों ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज अधिक मास की समाप्ति हो रही है और अमावस्या की तिथि है। इस दिन पे यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी। दोस्तों, अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि कहा जाता है। इस दिन पे पितृ पूजन करा जाता है। बहुत ही आसान सा पहला काम है आपका। जो लोग उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में गलतियां करी हैं, इस दिन पे आप आई एम सॉरी बोलिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपने गलतियां करी हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगिए। कोशिश करें कि वो आपको क्षमा कर दें। यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम भगवान के सामने आप वह माफ़ी मांगिए। अपने पितरों से माफ़ी मांगिए कि जो भी आपसे भूल चूक होती हैं, गलतियां होती हैं, उनके लिए वो माफ़ कर दें। और प्रायश्चित ज़रूर करिए। कभी भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जो लोग बार बार एक ही गलती करते हैं, लगता है अगर इस अमावस्या को गलती की माफ़ी मांग ली तो अगले महीने फिर गलती करके अमावस्या को माफ़ी मांगेंगे तो उनका जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। कभी भी उन्हें जीवन में सफलता, सुख नहीं मिल सकता। परंतु यदि सुबह का बूला शाम को घर आता है, अपने जीवन में सदाचार लाता है, धर्म के हिसाब से कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो जीवन में सुख सौभाग्य का आना भी उसी तरह निश्चित है। जैसे कि रात के बाद सुबह आती है और सूर्यदेव अपने दर्शन देते हैं। तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और आगे वो गलतियां मत करिए। बुरा व्यवहार मत करिए, क्रोध मत करिए, लोगों के प्रति बुराई की भावना मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए। अब दोस्तों, बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में धन संबंधित दिक्कतें दूर करेगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, घर की हर परेशानी दूर करेगा। यह है आपके शनि राहु केतु का उपाय, जो है पितृदोष से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अमावस्या की तिथि आपके पितरों की तिथि है, इस दिन पे आप अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करिए। जैसे कि सुबह के समय यदि आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो उसी समय पे अपने पितरों के लिए जल दीजिए। और बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके साथ ही साथ अपने सीधे हाथ में थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और हरी घास, जिसे कि हम दूब कहते हैं, अपने सीधे हाथ में ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा पानी डालिए, कुछ बूंदे पानी की डालिए और अपने पितरों से आप उनसे माफ़ी मांगिए। जो भी आपको प्रार्थना करनी है, जो अपनी आपको उन्हें ऑफरिंग देनी है, वो दीजिए। और उस एनर्जी के साथ ये पूरी चीज़ आप वहाँ पे छोड़ दीजिए। और थोड़ा सा पानी आप पितरों को जो अर्पित करते हैं वो ज़रूर डालिए। और इस तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो आपके पितरों तक पहुँचेंगे और देखेंगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद आपके कार्य बनने लगेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पितरों को पानी देने से उन्हें कैसे मिलेगा, हमारे पितृ थोड़ी ना दिखते हैं कि उनको पानी वानी मिले। दोस्तों, इस दिन पे यहाँ पे चंद्रमा उदय नहीं होता है और सूर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और जब श्राद्ध होते हैं या जब अमावस्या की तिथि होती है तो सूर्य लोक में ये जो जल भाप बन के जाता है, इसके द्वारा आपके पितरों को भोजन प्राप्त होता है, तर्पण प्राप्त होता है, जिससे वो तृप्त होते हैं और आपकी परेशानियां ज़रूर दूर करते हैं। पितृ देव स्वरूप होते हैं, इसलिए उन्हें तिथि दी गई है, उनका पूजन करा जाता है। तो यदि आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल मत कहिएगा और अपने पितरों का मान सम्मान करिए, उन्हें हमेशा आदर के साथ याद करिए। आपको जो उपाय मैंने बताया, इसमें जो सिक्का यूज़ हुआ है तर्पण करने के लिए, इस सिक्के का आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं इसी तरह तर्पण करने के लिए, या इस सिक्के का दान दे दें। जो काले तिल, चावल, दूब की घास और पानी ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसे आप साफ़ कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उपाय आपका बस इतना छोटा सा उपाय है और ये बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दूर होंगी। अब अगली बात आती है दोस्तों, आप अमावस्या की तिथि पे और क्या कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि पे
आप एक नारियल ला सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और इस उपाय को करने वाले लंबे समय तक लाभान्वित रहते हैं। कम से कम महीने भर के लिए उन्हें बहुत अच्छी एनर्जीज प्राप्त होती हैं। एक नारियल ले आइए, पानी वाला जो नारियल होता है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं वो नारियल, और उस नारियल को जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है, जिनके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, जिनको चाहिए कि वो पितृदोष से मुक्त हो, तो वो अपने सर से ये नारियल 5 या 7 बार, 5 बार भी उतार सकते हैं और 7 बार भी उतार सकते हैं, क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और इस नारियल को ले जाइए किसी नदी के पास में या फिर किसी पानी के स्रोत के पास में, जहाँ पानी बह रहा हो, नदी हो, नहर हो, तालाब हो। आपने हमेशा महसूस करा होगा, जब भी हम पानी के पास जाते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। पानी हर चीज़ को प्योरिटी देता है। पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं जिस घर में पानी बर्बाद होता है वहाँ महालक्ष्मी टिकती ही नहीं है, वहाँ का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। पानी, पैसा, आप समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और ये नारियल को लेके पानी के स्रोत के पास जाइए। जो आपकी परेशानी है वो आप वहाँ खड़े होकर उस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आप वो नारियल वहाँ छोड़ेंगे, वहाँ सिर्फ नदी के किनारे रख दीजिए या तालाब के किनारे रख दीजिए और ये बिल्कुल फीलिंग लेके आइए, ये मेरी जो प्रॉब्लम है इसको मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ये चीज़ अब मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मैंने बता दिया है भगवान को, भगवान से प्रार्थना करी है और ये उन्होंने मुझसे दूर कर दी है। आप करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, यू विल गेट डेफिनेटली 101% पॉजिटिव वाइब्स और आपकी परेशानी दूर होगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपके काम बन रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। परंतु यदि पानी नहीं है, सेकंड क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे लोगों के घर के आसपास नदी नहीं है, पानी नहीं है, कैसे उपाय करेंगे? कुछ नहीं, सेम प्रोसेस करनी है। आप अपने सर के ऊपर से वार लीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको मोस्ट इस टाइम पे इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो आपकी बीमारी हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, आप वो सोचिए और कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई गरीब ले ले या आप किसी गरीब को दे दें, तो आप इस नारियल को ज़रूर दे दीजिए क्योंकि आपकी परेशानी आपसे दूर हो रही है। बहुत आसान तरीका है पर ये आपके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाता है। नारियल का पूजा में प्रयोग होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि अमावस्या के दिन आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। अमावस्या और पूर्णमासी हिंदू धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, इसलिए इन दिनों में आपको कुछ विशेष कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, निषेध कहा जाता है इन्हें। ऐसा कहा जाता है अमावस्या और पूर्णमासी की तिथि में यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और इस समय जो बच्चे कंसीव होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है, इसलिए भूल के भी इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। और यदि आप इस समय पे बेबी के लिए ट्राई नहीं भी कर रहे तो भी इन दिनों में यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जिस तरह के आपके जो भी थॉट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, आपके शरीर की एनर्जी ख़त्म होती है। दूसरी चीज़, इन दिनों पे मांस खाने से, नेगेटिव तामसिक चीज़ों का प्रयोग करने से लंबे समय तक बुरे परिणाम देखने पड़ते हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता आपके इन छोटे छोटे कामों को करने से। तो बचना चाहिए इन दिनों में आपको तामसिक भोजन लेने से, मांस, मदिरा और शराब, सिगरेट जो भी है इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। आप किसी से भी अननेसेसरी की बातें मत करिए, किसी से अननेसेसरी का बिहेवियर मत करिए, क्योंकि हम जो भी एनर्जीज इन दिनों में एमिट करते हैं या निकालते हैं वो हमारे पास बहुत तेज़ी से आती हैं। किसी भी पशु जानवर को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए और साथ ही साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी तरह के फसाद में न पड़ें, क्योंकि अमावस्या की या पूर्णमासी की तिथियां आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन दिनों में जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ भी बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जिन घरों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है वहाँ सुख संपदा आती है, वहाँ पे बच्चे अच्छे होते हैं, घर में सुख शांति होती है और लोगों के काम बनते हैं, मनी मैटर्स अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, पैसा रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
तो आज की ये अमावस्या को सुखी बनाने वाली महत्वपूर्ण बातें यदि आपको अच्छी लगी हैं तो इन बातों पे ध्यान रखिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, सदैव खुश रहिए। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है, नीता विक्रम चैनल पे जाइए और देखिए नीता विक्रम नवरात्रि 2020 के विशेष बातें ज़रूर देखिए। 20 बातें जो नवरात्रि में मैंने आपके लिए बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी बातों को ज़रूर देखिए।